हेलो एवरीवन, दिस इज डे 7 ऑफ कन्वर्टिंग 15,000 टू 50,000 थ्रू स्टॉक्स ट्रेडिंग। और ये सीरीज़ अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे चलेगी अराउंड एक महीने, क्योंकि हम फ्रॉम बेसिक सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं, या फिर कोई भी गिवन स्ट्रैटेजी में हम लोग के क्या क्या चीज़ें जर्नल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम उस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करते हैं। और ये सारी सीरीज़ में स्टार्टिंग फेज़ है ये, मतलब कि एक महीना स्टार्टिंग फेज़ के लिए हमें डेटा वगैरह कलेक्ट करने में लगता है, जैसे कि मैं पहले भी ये चीज़ें कर चुका हूँ। इसलिए तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैं यहाँ पर जर्नल कर रहा हूँ, ये जर्नल अराउंड एक महीने के बाद थोड़ा-थोड़ा हमें समझ आएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। तो ये बेसिकली एक बेसिक लेवल पे भी चल रही है। स्टॉक सिलेक्शन वगैरह मैं नेक्स्ट मंथ बताऊँगा, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें मैं स्टॉक सिलेक्शन में भी चेंज कर रहा हूँ। और ये मैं भी साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा हूँ। इसकी वजह से सारी चीज़ें अप टू डेटेड रहेंगी, और एग्ज़ैक्टली टाइम तो नहीं बता सकता कि कितना 1 डेढ़ महीने में क्या-क्या चीज़ें हमें चेंज करके क्या मिलेगा। बट हाँ, जैसा भी रहेगा आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं, और इसी चीज़ को कॉपी करके आप अपनी स्ट्रेटजीज़ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ताकि लोग बताते तो ये हैं कि ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, वो कर लो, लेकिन कैसे एक स्ट्रेटजी को स्टिक रखना है, कैसे उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर एक लोगों का एज अलग होता है। तो मैं पूरा प्रोग्रेस दिखाना चाहता हूँ, ताकि सिर्फ एक ऊपर-ऊपर की चीज़ें ना रह जाएँ, बाकी क्योंकि हर एक का एज अलग होता है, आपको अपना खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज हमारा 2 एसएल हुए हैं। दोनों अलग-अलग सेटअप पे थे। अब इसमें से पहले बता देता हूँ, मैंने कुछ ये सारे स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे डेली टाइम फ्रेम में। उसके बाद क्राइटेरिया थे मेरे, इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज की, जैसे कि मैंने अब बीच में एक सेक्शन बनाया है जिसमें मेरा सेकंड सेटअप बनता है, और जिसमें मेरा फर्स्ट सेटअप बनता है वो ऊपर वाले सेक्शन में। क्योंकि एक सेटअप है जो बहुत ही एग्रेसिव वर्क करता है, और एक सेटअप है जो थोड़ा-सा पुल बैक लेके वर्क करता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं बाद में समझाऊँगा। बट ऐसे मैंने इसको थोड़ा-सा चेंज किया है। धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें मतलब कि जैसे-जैसे ट्रेड करेंगे वैसे-वैसे चीज़ें चेंज होती जाएँगी। तो बेसिकली ये कुछ स्टॉक्स थे मैंने, ये डेली टाइम फ्रेम है, 1 मिनट में एंट्री है। अब इसमें अगर देखें तो ये मैंने सबसे पहले इसी में एंट्री ली थी। ये एक थोड़ा-सा बेकार सेटअप रहता है, क्योंकि यहाँ पे 1 कैंडल क्लोज़ की है स्विंग में, और जब-जब ऐसा होता है तो ये वीक सेटअप होता है। वीक क्यों होता है, इसकी थोड़ी साइकोलॉजी ये है कि बायर्स ने एकदम से अपने बॉटम से हाई तक पुश किया है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे एक भी सेलर्स अगर आते हैं तो धीरे-धीरे प्राइस को नीचे पुश कर देंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसमें हाफ क्वांटिटीज़ ली थी। हो सकता था अगर मुझे कोई बेटर सेटअप मिल रहा होता तो मैं हाफ क्वांटिटीज़ भी नहीं लेता, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि एक ट्रेड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ क्वांटिटीज़ लगाई, ताकि मेरा रिस्क भी मैनेज रहे, और साथ ही साथ अगर गलती से कभी-कभी ये काम भी करता है, बट हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर स्टॉक्स में कम काम करेंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो चीज़ें जर्नल करके रखी हैं, यहाँ पे अगर कम काम करती हैं, तो मैं यहाँ पे इसे डाल दूँगा कि यहाँ पे मार्क किया होगा मैंने। हाँ। ये वाली ये वाली ट्रेड थी हमारी लेमन ट्रीज़ की, और लेमन ट्रीज़ में मैंने यहाँ पे बताया स्ट्रेटजी 1 के थ्रू किया, 1 कैंडल स्विंग क्लोज़ किया था, तो इसको हमने जैसे थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया यहाँ पे। अब ये चीज़ें मैं नेक्स्ट मंथ देखूँगा एक साथ, क्योंकि आपको तुरंत-तुरंत चीज़ें चेंज नहीं करनी होती हैं, आपको एक चीज़ फ़ॉलो करनी है। यही सेम चीज़ मैं अगले 1-2 दिन, 4 दिन देखिएगा, अगर मिलती है तो मैं हाफ लॉट्स के साथ फ़ॉलो करूँगा, और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। बाकी दूसरा ट्रेड सेटअप सेकंड से था, जो कि एनएमडीसी में था। इसमें भी हाफ लॉट्स लिए थे, क्योंकि मार्केट मुझे कुछ सही नहीं लग रही थी, क्योंकि अच्छी जगह नहीं थी, थोड़ा-सा पुल बैक और नीचे अराउंड इस लेवल के आस-पास पुल बैक सही था। बट जस्ट बिकॉज़ एक और ट्रेड लेना था, तो मैंने ट्रेड पंच किया। अब आगे ये सारी चीज़ें हम यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब ये डेटा को यूटिलाइज़ करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ। और इसके अलावा स्टॉक्स वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी नेक्स्ट मंथ ही देखेंगे, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन बहुत मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है कि आप कैसे एक स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करते हैं, उसमें स्टिक रहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वो रूल्स ऐसा नहीं है कि कोई अगर 4 रूल फॉलो करता है तो वही 4 आप फॉलो करके प्रॉफिट बना लेंगे। इसके लिए आपको पूरी बैक टेस्टिंग लगती है, फ्रंट टेस्टिंग लगती है। इसमें बैक टेस्टिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि स्टॉक्स रोज इतने सारे कैसे बैक टेस्ट होंगे, और इसमें इसलिए फ्रंट टेस्टिंग लग रही है। और उसके बाद आप रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं हार्ड रूल्स जो कि आप फॉलो करने ही करने, कुछ होते हैं सॉफ्ट रूल्स। वो सारी चीज़ों की बात करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। और उसके बाद देखते हैं कि कैसा रहता है। पहले तो इस मंथ का पीनल, अगर इस मंथ हम 15-20% भी क्लोज कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम नेक्स्ट मंथ अच्छे खासे रूल्स के साथ आराम से शायद कैपिटल को डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बेसिक मंथ है। अगर बेसिक मंथ में आप ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने रूल्स को बिल्ड करते करते एक
प्रॉफिट बना रहे हैं, साथ ही साथ जैसे ही रूल्स आप एक डिफाइन ले लेंगे उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। और साथ ही साथ मेन एक्सपीरियंस का होता है, जैसे कि हमने इतने सारे स्टॉक्स फाइंड किए हैं, फिर थोड़ा बहुत आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक एक बेटर जगह पे है, कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही आती हैं। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।